मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 11 पाठ योजना संख्या 50 में हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के साथ उपस्थित हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में स्वतंत्र काव्य मार्ग की खोज करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जिनमें परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व का मार्मिक साक्ष्य मौजूद है। स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद के तनाव में निराला की कविताएं, कहानियां और उपन्यास जिस तरह रचनात्मक संगठन उपलब्ध करते हैं, उसकी केंद्रीय प्रेरणा निराला की स्वाधीनता या मुक्ति की धारणा में निहित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन और व्यक्तित्व। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें बचपन में सूरज कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बंगाल के महिषादल में राम सहाय पंडित के घर 29 फरवरी 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला के बाल मन पर जो संस्कार अंकित हुए, उनमें अपने गांव पर घर गढ़कोला से लेकर महिषादल, बंगाल तक के अनेक अनुभव थे। बचपन निराला का जरूर बंगाल में बीता और निराला बंगाल की संस्कृति से प्रभावित भी हुए, पर उनका प्रखर और जिद्दी किसानी स्वभाव उससे एक तरह का तनाव भी अनुभव करता था। 2.5 साल की उम्र में निराला माँ को खो चुके थे। महिषादल में पिता के साथ रहना पड़ा। महिषादल के राजमहल की दुनिया उनकी अपनी दुनिया नहीं थी। गढ़ाकोला का जीवन यथार्थ से कठोर परिचय का जीवन था। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। सौंदर्य की चेतना, प्रकृति और स्त्री के प्रति आकर्षण की चेतना निराला में क्रमशः विकसित हो रही थी। उनका समूचा कृतित्व सौंदर्य के अनुभव बिंबों से भरा पड़ा है। मनोहरा देवी सिर्फ 11 वर्ष की थी जब निराला से उनका विवाह हुआ। मनोहरा देवी ने पहले पुत्र रामकृष्ण और फिर पुत्री सरोज को जन्म दिया। सरोज के जन्म वाले वर्ष में ही पिता नहीं रहे। अब जीवन एक सर्वथा नए रूप में था, कठिन और चुनौती से भरा। महिषादल के राजा ने निराला को भी नौकरी दी। उन्हें लिखने पढ़ने, कचहरी मुकदमे का काम दिया। एक दिन पत्नी की बीमारी का तार मिला। फौरन डलमऊ पहुँचे, पर पत्नी चिता में जल चुकी थी। यह पहला कठिन आघात था जिसकी दुखद स्मृति से निराला को कभी मुक्ति नहीं मिली। पुत्र पुत्री को डलमऊ छोड़ निराला गढ़कोला आए, जहां भयानक महामारी फैली थी। कितने घर परिवार उजड़ गए। दुस्वप्न के इस दौर में मनोहरा देवी की याद अध्यात्म की ओर ले जाती, पर निराला के मन में राग और विराग का द्वंद्व बराबर बना रहा। सरोज निराला की एकमात्र कन्या थी। 18 वर्ष की कच्ची अवस्था में उसका निधन हो गया। जिस विशेष परिस्थिति में उसका निधन हुआ, वह अपने आप में अत्यंत करुण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक संघर्ष। निराला के दार्शनिक विचार इस संसार से दूर किसी कल्पना लोक की उपज नहीं है। भारतीय समाज और हिंदी साहित्य की यथार्थ समस्याओं से उनका बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, पौराणिक देवी देवताओं के प्रति अंधश्रद्धा, मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक भेदभाव, शूद्रों पर द्विजों के अत्याचार का विरोध किया, मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की और इस
सारी कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए दार्शनिक तर्क प्रस्तुत किए। अपनी क्रांतिकारी दृष्टि से साहित्य की परिधि उन्होंने विस्तृत की। पुरानी संकीर्ण रूढ़ियां तोड़कर उन्होंने नए भाव और विचारों के आयात के लिए मार्ग प्रशस्त किया। निराला से पहले साहित्य और समाज की पुरानी रूढ़ियां तोड़ने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और उनके समसामयिक लेखकों ने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का यथार्थ। निराला एक ओर यथार्थ चित्रण पर आवश्यक बल देते हैं तो दूसरी ओर यथार्थ के अनुभव को व्यंग्यात्मक परिणति तक ले जाते हैं। यथार्थ चित्रण के प्रति उनकी सजगता काव्य सृजन आरंभिक दौर से ही देखी जा सकती है। तोड़ती पत्थर कविता यथार्थवादी कविता का कलात्मक प्रतिमान बनाने वाली कविताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निराला की कविता रानी और कानी में कुरूपता के यथार्थ की व्यंग्यात्मक त्रासदी एक ऐसा प्रभाव पैदा करती है जो आधुनिक कविता के पाठकों के लिए अपरिचित है। परवर्ती कवियों में नागार्जुन जरूर इस तरह के अनुभव के बयान के लिए याद किए जा सकते हैं। निराला के पाठक अनुभव करेंगे कि एक महत्वपूर्ण युग में सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाते हुए निराला ने एक व्यापक साहित्यिक परिवर्तन अकेले अपने कृतित्व के बल पर कर दिखाया। नए पत्ते की भूमिका में जब वे कह रहे थे कि उनका उद्देश्य भाषा की नई रूपरेखाएं दिखाना है, तो वस्तुतः वे सामाजिक यथार्थ की नई रूपरेखा स्पष्ट कर रहे थे। निराला की कविता का जो परिदृश्य 1940 के आसपास बहुत बदला हुआ नज़र आता है, उसके पीछे सारी दुनिया में हो रहे क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की चेतना है। निराला ने अपने मूल परिवेश की सामाजिक समस्याओं की अवगति के आधार पर ही इस बृहत्तर यथार्थ चेतना को ग्रहण किया है। इनकी प्रेम और प्रार्थना की कविताएं भी सामाजिक वास्तविकता के साथ एक तीखा द्वंद्वात्मक संबंध बनाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रहों की यदि बात करें तो उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली प्रमुख हैं। वहीं कहानी संग्रह की बात करें तो उनमें लिली, सखी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार प्रमुख हैं। उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इंदुलेखा और चमेली प्रमुख हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भाषा शैली। निराला जी की दो शैलियाँ स्पष्ट हैं। एक उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी समस्त पदावली युक्त तत्सम बहला गहन विचारों से ओतप्रोत शैली और दूसरी सरल प्रवाहपूर्ण प्रचलित उर्दू के शब्द लिए व्यंग्यपूर्ण और चुटीली शैली। भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने परिमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। निराला ने मुक्त छंद का आविष्कार किया। निराला जी के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ध्वन्यात्मकता तथा विशेषण विपर्यय आदि अलंकार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निराला की भाषा में बड़ी ही विविधता देखने को मिलती है।
एक ओर उन्होंने अपनी राम की शक्ति पूजा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं दूसरी ओर अपनी तोड़ती पत्थर कविता में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक उपयोग है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं।